हाँ, तो बात कर रहे हैं पुलाव और बिरयानी की। क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, क्या तरीका है, कैसे और क्या-क्या उसमें मेन कहाँ यूजेज है इसके, यही बेसिकली डिफरेंस। तो बेसिकली कही जाए तो डिफरेंस तो काफ़ी सारे हैं, बट हमने इतना वर्जन उसका क्रिएट कर लिया है ना कि कई जगह दोनों के बीच में डिवाइड कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। और ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि हमने गलत किया है। हमने मतलब पुलाव और बिरयानी के बीच का कड़ी निकालने इतना सारा वर्जन निकाल दिया है ना कि हमें लगता है यार। और अधिकांश को लोग बिरयानी ही बोल रहे हैं। पुलाव अब जनरली है भी तो उसे पुलाव नहीं मानना। जैसे मुरादाबादी आप ले लो, वो पुलाव ही हैं, चावल उसमें कच्चा रहता है और वो यखनी में बॉयल करके पकता है, कुछ है नहीं, फिर भी लोग उसे बिरयानी बोलते हैं। नॉर्मल सी लोगों को मन में आ गया है यार कि नॉनवेज और चावल एक साथ पका लो तो बिरयानी हो गई, बट ऐसा नहीं है। बेसिकली मेन फ़र्क होता है स्टीम का। बिरयानी स्टीम से पकती है, मेन यही है। चावलों में स्टीम से फ्लेवर आता है। वो स्टीम अपने अंदर एसेंशियल ऑयल, फ्रेगनेंस सब कुछ लिए होता है। वो चावल को पकाता है और पहले से हल्के पके हुए चावल को पकाता है, क्योंकि पूरा पका नहीं पाएगा और कच्चा रहेगा तो नाजुक टूट जाएगा और फ्लेवर एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा। और साथ में पुलाव में ये होता है ना कि जो भी चीज़ यूज़ होती है, मीट या फिर सब्जियां, उसका ब्रॉथ, सूप कह सकते हैं या फिर बॉयल, यखनी उर्दू वर्ड में चावल को बॉयल किया जाता है और चावल उस यखनी मतलब जो भी कुछ यूज हुआ है उसका फ्लेवर ऑब्जॉर्व करता है। वो मतलब डोमिनेंसी दिखती है यहाँ पे। जो भी चीज़ मीट या फिर सब्जी यूज हुई है उसकी डोमिनेंसी, उसका फ्लेवर चावलों में इन्फ्यूज हो जाता है, पूरी तरह से ऑब्जॉर्व हो जाता है। बट बिरयानी अलग चीज़ है। बिरयानी में दोनों इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहता है, दोनों एक दूसरे को इन्हेंस करता है। बिरयानी ये होती है जस्ट लाइक रिलेशनशिप, और ये लाइक उसके जैसी हो गई। जैसे पैशनेट लोग सब जिनके ऊपर उनका काम हावी रहता है, अपनी पहचान ख़त्म, उनके काम ही उनकी पहचान बन जाती है वो। तो बेसिकली डिफरेंस तो मैंने बता दी। अब आ जाते हैं कि क्या क्या यूजेज हैं, कैसे, मतलब क्या मेनली डिफरेंस तो आ गई। और तो जहाँ तक मैंने जाना है, काफ़ी सारे मैंने भी रिसर्च की है, ऑलमोस्ट पीएचडी कर ली है। तो क्या फ़र्क है, तो बिरयानी में कंपलसरी क्या है। तो बिरयानी में मैंने कंपलसरी देखा है, बिरयानी में कंपलसरी है जावित्री का पाउडर। इलायची से ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा इलायची, लोगों को लगता है इलायची नहीं, और ये दोनों कंपलसरी है, जावित्री का पाउडर, इलायची का पाउडर। दूसरा मसाला ज़रूरी है शाही जीरा, जनरली खड़े होल, एज होल, बट काफ़ी लोग, बट शाही जीरा मैं बस इस बोल रहा हूँ, पाउडर नहीं बोल रहा। कहीं पाउडर करके डालते हैं, कहीं जो होल। और इसके अलावा ज़रूरत क्या है, इसके अलावा ज़रूरी है चावल एक खुशबूदार और अच्छा फ्लेवर वाला होना चाहिए। बासमती हो गई, गोविंद हो गई, जीरक सांबा हो गया, जीरक सेला हो गया, ये सब राइस है। तो ये कंपलसरी है। और इसके अलावा एक रिच क्रीमी बेस्ड ग्रेवी जो बनाए उसकी ज़रूरत है। तो इंडिया में या बांग्लादेश या पाकिस्तान में दही का यूज होता है, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है। बस श्रीलंका आप चले जाओगे तो वहाँ कोकोनट मिल्क यूज होता है, जो वहाँ का एक बेस है। कई जगह काजू का पेस्ट भी यूज होता है, और मैं तो वीगन हूँ तो वीगन का यूज होता है। बट मेन ये क्रीमी है, कुछ एक होनी चाहिए। इसके अलावा क्या ज़रूरत है, इसके अलावा होनी चाहिए क्या, इसके अलावा दो, कम से कम दो, एक इसेंशियल फ्रेगरेंस जिसकी एक खास गंध हो, एक सुगंध हो फ्लेवर के साथ, टेस्ट भी, उस टेस्ट को भी इन्हांस करने वाला हो। वो कम से कम दो चीज़ हो जो चावलों को फ्लेवर करे। तो वो चीज़ क्या है, जैसे वो अब हैदराबादी बिरयानी में ले लो, धनिया पुदीना हो गया। लखनवी बिरयानी ले लो तो इसमें वो केवड़ा और वो एक और चीज़ डलती है गुलाब। और वहीं आप बंगाली ले लो तो हम मीठा अतर ये डलती है ना, और एक और कुछ डलता है शायद, हाँ वहाँ पे भी केवड़ा डलता है। तो दो इंग्रेडिएंट कम से कम होती है। ये श्रीलंकन बिरयानी में लेमन ग्रास यूज़ होता है और पुदीना यूज़ होता है। और यहीं आप मालाबार ले जाओ तो वहाँ पुदीना के साथ साथ
वो एक पाइनएप्पल वगैरह यूज़ हो जाती है तली सिरी बिरयानी वगैरह में। तो ये कम से कम 2 इंग्रेडिएंट होनी ज़रूरी है। और तीसरा मेरे अकॉर्डिंग ज़रूरी है तो घी या फिर सैचुरेटेड फैट, ये कंपलसरी है। लोग डाले ना डाले वो अलग मैटर है, ये कंपलसरी है, जो कि इन्हेंस करके वो स्टीम बनाए और चावल को फ्लेवर करे। और इसके अलावा मेरे अकॉर्डिंग ज़रूरी है तो होल गरम मसाला, वो ज़रूरी है। लोग माने ना माने, डाले ना डाले वो अलग मैटर है। और इसी तरह शाही जीरा मैंने कहा था, वो भी ज़रूरी है। तो इसके अलावा होल गरम मसाला तो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि यही इन्हेंस होकर जब पकेगा तो स्टीम के साथ चावल को फ्लेवर करेगा। और पुलाव में चावलों का फ्लेवरफुल चावल यूज नहीं होगा, क्योंकि डोमिनेंसी दिखानी है ना उसकी, तो डोमिनेंसी है, तो इस कारण से एक्चुअली तो फ्रेगरेंस वाला यूज ना करें, वहाँ तेल ही सही रहेगा बनाने में। हाँ, और यहाँ होल गरम मसाला ज़रूरी नहीं है, पाउडर मसाला चलेगा, क्योंकि ब्रोथ बनाना है हमें। तो बस यही है। और इसके अलावा और ज़रूरत किस चीज़ की है, बस यही है। बस बाकी वेज बिरयानी होती है या नहीं, ऐसा नहीं होती है। इसके पीछे रीज़न ये बता रहा हूँ मैं कि वेज में उतना वो हार्ड फ्लेवर नहीं होते, ना ही हार्ड फ्लेवर होता है, ना ही इंटरनल फैट होता है, इसलिए नहीं होती। और इसके हाँ, जैसे हार्ड फ्लेवर वाले सब्जी कुछ अवेलेबल हैं, कटहल हैं अवेलेबल, और इंटरनल फैट नहीं है इसमें, शाकाहारी में इसलिए प्रॉब्लम होगी ना। अब आर्टिफिशियल बनाई जा सकती है, ऐसी नहीं है कि नॉन वेज होना कंपल्सरी है, बट अभी तक तो नहीं है। आर्टिफिशियल बनाई जा सकती है, बट इसके साथ में इंटरनल फैट टोफू में है और फ्लेवर भी है, तो यूज हो सकती है। बट यही बात है, इस तरह से 4 डिश और भी है जो कि वेज नहीं हो सकती। कबाब वेज नहीं हो सकता, शावरमा वेज नहीं हो सकता, हलीम वेज नहीं हो सकता, बस समझ लो। हाँ, तो इसके साथ साथ एक और चीज़ है, असली बिरयानी कौन सी है? तो असली बिरयानी मेरे अकॉर्डिंग हैदराबादी, मुगलाई और मालाबार, और थोड़ा ये भी मान लो आप श्रीलंकन वाली, ये ओरिजिनल बिरयानी है, क्योंकि इसमें हम ब्रॉथ नहीं बनाते। बाकी अब लखनवी ले लो और या कि कोलकाता वाली ले लो या थोड़ी अम्बूर वाली ले लो, वहाँ पर ब्रॉथ बना देते हैं, तो वो पुलाव की तरफ ले जाती है। अब इन्हेंस हुए हैं, जैसे पुलाव में हमने बिरयानी का कुछ यूज किया है, जैसे हाँ, बिरयानी में प्याज का होना कंपलसरी है, मैंने बताया नहीं था, ये कंपलसरी है। थोड़ा हल्का सा भून कर, ब्राउन करने का कंपलसरी नहीं है, भून कर। हाँ, तो यही बात है। तो हमने पुलाव में बिरयानी से कुछ चीज़ें, बिरयानी का तरीका कुछ चुराया है, जैसे चावल को बॉयल करके डालना, वो खिलता है उससे ज़्यादा अच्छा। इसके साथ में खड़े गरम मसाले का यूज करना, घी का यूज करना, ये सब हमने बिरयानी से कॉपी किया है। और बिरयानी में हमने पुलाव वाली चीज़ें कॉपी की है, जैसे पाउडर मसाले का यूज करना, या फिर ब्रॉथ बनाना, वही यखनी। तो कोलकाता की जो चिकन बिरयानी है वो बिरयानी कह सकते हैं, बट बाकी वो जो मटन वाली है वो पुलाव ही है। पुलाव मतलब फुली तरह से पुलाव नहीं है, पुलाव बिरयानी के बीच की चीज़ है, बट पुलाव की तरह ही ज़्यादा टिंच कर रहा है वो। और इसी तरह से अम्बूर वाली जो बिरयानी है, अम्बूर बिरयानी, तो बिरयानी की तरफ टिंच करती है, बट थोड़ा सा पुलाव की तरफ आ जाता है, क्योंकि यखनी बन जाता है मटन के केस में। बस यही है। इसके अलावा और हाँ, पुलाव में हमने बिरयानी की कुछ कॉपी की है, दही का यूज करना। इसके अलावा बिरयानी में एक और चीज़ है, हल्का सा खटास भी एक कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं, हाँ कह सकते हैं। और इसके साथ में हाँ, बर्तन का यूज, बर्तन बिरयानी जनरली हांडी में बनती है, जो नीचे से फैला हो, ऊपर सकड़ा हो, और उसे लीड अच्छे से कवर हो सके। लेकिन पुलाव देग में बनती है, तसला जिसे कहते हैं इधर साइड, बिहार साइड, क्योंकि उसमें हमने चावलों में स्टॉक का फ्लेवर जाना है ना, इसलिए। और बिरयानी जनरली सालन के साथ खाई जाती है, रायते के साथ खाई जाती है, बट पुलाव के लिए थोड़ी एक तरी चाहिए होती है।
तो काफ़ी बातें हो गई, बाकी चीज़ें बाद में बताऊंगा कि वेज बिरयानी क्यों नहीं है। टाइम का फ़र्क कुछ खास लेना देना नहीं है। और ये बता ही दूँ क्या, चलो बता ही दे रहा हूँ। देखो, जब मैंने बताया ना स्टीम की बात, ये नॉनवेज में जो इंटरनल फैट जो है ना, और ज़्यादा जब पकता है तो इंटरनल फैट जो है वो निकलता है स्टीम के साथ, और वो चावल का फ्लेवर होता है, जो कि वेज में पॉसिबल नहीं है। टोफू में हो जा रहा है, तो हमने नेचुरल तो नहीं है, टोफू इंसान ने बनाया है। ये चीज़ देखो, अब हार्ड फ्लेवर वाली सब्जियाँ कुछ है, जैसे अरबी हो गई, टोपियोका हो गया, और ये कटहल हो गया, बट इसके अंदर इंटरनल फैट नहीं है, तो इसे हल्का सा फ्राई वगैरह करें तो ये बिरयानी का तो यूज है। मशरूम हो गया, जिसमें हार्ड फ्लेवर तो है पकने में अब ये जो टाइम वाली बात कुछ सुना होगा कि टाइम का कंसेप्ट है, तो ये कुछ खास नहीं है। अगर चिकन या मटन को अगर अच्छे से पका कर यूज करें तो फिर वो वहाँ तो टाइम का इशू नहीं है ना, फिर वो भी तो बिरयानी कहलाती है। तो ये भी कुछ खास लेना देना नहीं है, तो बस यही है मेनली है। हाँ, काफ़ी लोग पुलाव में ये खड़े गरम मसाले ना तो बिरयानी में यूज नहीं करना चाहते, भाई तो पुलाव की तरफ आप ले जा रहे हो, ये भी बात है। तो फिर ये बात आ रही थी नॉन वेज बिरयानी नहीं है तो, और नेचुरली अगर कुछ है तो सोयाबीन है, जो कि हार्ड फ्लेवर भी है, अंदर इंटरनल फैट भी है, तो यूज कर सकते हैं, एक एक्सटेंशन है नेचर में। बाकी गाजर मटर ये सब बिरयानी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। फ्राई कर भी दोगे तो भी बिरयानी नहीं होगी, वो पुलाव ही रहेगी। गाजर मटर आलू गोभी बीन्स ये सब पुलाव ही रहेगी। और फिर ये बात है मशरूम हो गया, और अरबी, ये 3 चीज़ मैंने बता दी। टोफू हो गया, और इसके अलावा सोया चंक्स हो गए, तो इसे हल्का सा फ्राई वगैरह करें। बेबी कॉर्न हो गया, अच्छा फ्लेवर है इसका, और तो ये बिरयानी कही जा सकती है। और इसमें थोड़ा टेस्ट ग्लूटामिक एसिड वाली जो नॉन होती है वो बढ़ाने के लिए हम शिमला मिर्च और थोड़ा सा जीरा मोटी यूज कर लेंगे, तो नॉन वेज वाला ही मिला जाएगा। और मैं थोड़ा टिप दे रहा हूँ, जो बिरयानी में एक किक लाता है जो अच्छा रहेगा, जो कंपल्सरी, जैसे आप बिरयानी में गुलाब का प्रयोग करोगे ना तो एक अच्छा किक देता है। किसी फॉर्म में करो, जनरली गुलाब जल का ही करोगे कहेंगे। आप हैदराबाद में भी ले लो, हैदराबाद में कंपल्सरी नहीं होती है, बट हाँ कह सकते हैं। और ये थोड़ी पाउडर मसाले जो होते हैं, जैसे जीरा पाउडर धनिया पाउडर, तो यूज कर सकते हैं, बिरयानी इसका खूबसूरती ख़त्म नहीं होगी। पुलाव की तरफ ले जाता है थोड़ा सा उसे, लेकिन अच्छा फ्लेवर देता है। सात्विक है तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, हरी मिर्च का यूज बिरयानी में आप करोगे, एक अच्छा ये किक देता है, सही रहता है। इसके साथ में फुल गरम मसाला तो शायद बता ही चुका हूँ मैं। और घी नहीं यूज करना, कम यूज करना चाह रहे हो तो चावल के साथ मत यूज़ किया करो। लोग टेस्ट के लिए यूज कर देते हैं, उसके लिए ब्राउन ऑनियन का जो ऑयल है वो यूज कर लो चावल के लिए, लेकिन घी यूज करना है तो ये जो यूज किया जा रहा है मीट या फिर वो, उसमें यूज करो, वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि ये स्टीम बनानी है हमें प्रॉपर। और एक और बात, हाँ, कौन सी मीट की बिरयानी, तो जनरली जिसके हार्ड फ्लेवर हो, जो फैट अच्छा सा हो। अब ये तो वीगन चैनल, फिर भी बताओ, बफेलो मीट जो खाते होंगे उन्हें सबसे अच्छी लगती होगी, मुझे लगा, मैंने अभी तक खाया नहीं पर भी बता रहा हूँ। बट हाँ, उसके बाद सेकेंड में बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा बीफ ऑब्वियसली, और फिर लेकिन जो पॉपुलर ज़्यादा है चिकन और मटन में, तो मटन वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। जो खाते होंगे वो मैं बता रहा हूँ। मैं तो अभी नहीं खाया, पहले चिकन बिरयानी पहले जब खाया करता तब खाया था, लेकिन मुझे जहाँ तक नॉलेज है ये होती होगी। बस यही है। बाकी वीडियो अगले वीडियो में, बाकी बातें काफ़ी सारी बातें बता दी। काफ़ी लोग कमेंट भी करेंगे कि कोलकाता बिरयानी बेस्ट बिरयानी है, ये वो, कुछ भी कर लो यार। जो मैंने बात कही वो काफ़ी जानी हुई है, समझी हुई, परखी हुई है, तो प्लीज़ कुछ करना मत। बस यही, थैंक यू। सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो लाइक कर देना, हो सके तो शेयर भी कर देना, हो सके तो कमेंट भी कर देना। बस यही है, इस तरह की बातें और आएगी अगली वीडियो में। थैंक यू।